मीडिया ये बताने में मसरूफ़ है कि अक्टूबर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। मियाँ साहब आप तशरीफ़ ना लाएं, खुदा का वास्ते तशरीफ़ ना लाएं। आपके जो भाई हैं ना छोटे मियाँ, वो आवाम के कपड़े उतार के जा चुके हैं। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा आपके लिए, लेकिन वो उल्लू का पट्टा हमारे कपड़े उतार के जा चुका है और चमड़ी रहेगी है, वो आपने अगर उतारनी है तो बेशक तशरीफ़ लें। माओ ने ना अपनी शादी का जेवर बचा के रखा होता है ना कि बेटी की शादी होगी तो उसको दे देंगे, वो बेच रहे हैं और बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक हुसैन और आप लोग देख रहे हैं फैसलदार और ऑफिशियल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शेर सियालवी साहब। आज इनसे बात करेंगे मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई की सूरत हाल है और जो हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे मुल्क में ये महंगाई का क्या सीन है, क्योंकि लोग अब बिजली के जो बिल है उनसे बहुत तंग आ चुके हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। अब कल के परसों हरीपुर में एक वाक़या पेश आया, 5 भाई थे, वो 5 कत्ल हो गए। बिल मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा आया था, तो एक ने कहा आपने जमा कराने, दूसरे ने कहा आपने जमा कराने, तो उसमें वो 5 जाने चली गई। तो इस हवाले सर क्या कहेंगे? कुछ लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी बेटियों की बालियाँ बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं। माओ ने ना अपनी शादी का जेवर बचा के रखा होता है ना कि बेटी की शादी होगी तो उसको दे देंगे, वो बेच रहे हैं और बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। क्योंकि अदा तो कर रहे हैं, इन्हें तो पता है कि मीटर उतर जाएगा, इन्हें तो पता है अदा नहीं करेंगे तो जनाब ये अगले महीने डबल भेज देंगे। अब मसला ये है कि IMF से मुआहदा करें, ये वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी करें, ये आपका अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, सऊदीया, चीन, रूस, इससे जाके भीख मांग के कर्ज़े ले आए ये उल्लू के पट्टे, और उन कर्ज़ों को उतारने के लिए टैक्स का जो बोझ है वो अदा करे ये आवाम, जिसके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है और वो ख़ुदकुशी करने पे तुली हुई है। और मीडिया पे क्या खबरें चल रही हैं, कहीं पर मैंने मीडिया पे नहीं देखा कि जी बिजली महंगी होगी और लोगों ने खुदकुशी कर ली है। सर आपने मीडिया की बात की, तो इसका भी आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि मीडिया क्यों खामोश है। सर मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा। मीडिया बहुत मसरूफ़ है, आवाम बहुत बुरा हाल हो चुका है सर। आवाम इन्हें गालियाँ दे रही है। ये लोग भट्टों पे या फैक्ट्रियों में जो लोग बेचारे मजदूरी पे काम करते हैं, उनको डबल उजरत दे के मियाँ साहब के जलसों में लाया जाता है। मैं कहता हूँ मियाँ साहब का अब जलसा हो, ओपन मीडिया को जाने की इजाज़त दी जाए, यूट्यूबर्स को जाने की इजाज़त दी जाए और पूछे आवाम से कि कौन लाया, कितने पैसों पे लाया। कोई बंदा दिल से इनके पास जाने को तैयार नहीं है। सिर्फ वो 2-4 चापलूस जो MNA के साथ नहीं फिर रहे होते टिकट लेने की दौड़ में कि जी क्या पता हमें जो है ना वो सूबेदार साहब अच्छी रिपोर्ट ऊपर भेजें तो हमें शायद अगला MPA बना दिया जाए, तो वो आ जाए अपनी मर्ज़ी से तो आ जाएं। दिल से कोई इन लोगों से मोहब्बत नहीं करता, लोगों में नफ़रत भरी हुई है इन लोगों के ख़िलाफ़, लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो बेहतर है कि अब इस मुल्क की जान छोड़ लें। आपने बहुत हुक्मरानी कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, आपके बच्चों की जायदादें बाहर हैं, आपके बच्चे आपके मुकदमों में इधर आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के सिटीज़न ही नहीं है, हम पे तो कानून अप्लाई नहीं होता। भाई उल्लू के पट्टो, जब तुम्हारा बच्चा पाकिस्तान की शहरियत लेने को तैयार नहीं है तो तुम किस मुंह से इस मुल्क पे हुक्मरानी का सोच रहे हो? बच्चे तुम्हारे बाहर हैं, जायदादें तुम्हारी बाहर हैं, स्विस अकाउंट तुम्हारे बाहर हैं, बड़े बड़े प्लाजे तुम लोगों के बाहर बने हुए हैं, कारोबार तुम लोगों के बाहर हैं, कभी इंडिया के साथ चल रहा है, कभी किसी और यहूदियों के साथ चल रहा है। तो इस मुल्क को सिर्फ तुमने अपने और अपने बच्चों की हुक्मरानी के लिए रखा हुआ है। सर अब एक खबर भी आई है कि नवाज शरीफ ने इसराइली वजीर से मुलाकात भी की है। अगर वो दुरुस्त है तो फिर उस पर बात की जाएगी। देखें, एक है कि हमें उससे नफरत है, एक है कि हमें नवाज शरीफ के हर बयानिए से जो उल्टी सीधी बात करता है उससे नफरत है। लेकिन जब तक एक चीज़ कंफर्म नहीं होती मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। सर क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क के जो लीडरान है जो यहाँ पर आवाम पर हुकूमत करते, अब जैसे कि देखें नवाज शरीफ को, वो जब हुकूमत में था यहाँ पे था, ठीक ठाक था, उनके फिर प्लेट से गिर गए, वो बाहर चला गया। अब हमने देखा शहबाज शरीफ ने हुकूमत की 16 माह, वो बिल्कुल ठीक था, अब उसकी पूरी काबिनेट समेत तो लंदन में उधर मज़े कर रहे, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान है, वरना बेगमात बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की जिस वक्त भी हुकूमत, तो दूर की बात हमारा एक MNA भी आ गया, हाँ एक बंदा असम्बली में चले गया, हम रेजोल्यूशन लाएंगे कि जो बंदा 17 या अबव ग्रेड का अफसर रहा हो या वो वज़ीर आज़म, वज़ीर मशीर रहा हो, MNA MP रहा हो,
अपने टेन्योर कंप्लीट करने के बाद 2 साल तक वो मुल्क से नहीं जा सकता जब तक उसके असासे, बेगम के असासे, बच्चों के असासे, फ्रंटमैन के असासे चेक ना किए जाएं कि उल्लू के पट्टो 2-2 लाख तुम्हारी तनख्वाहें थी, ये अरबों रुपए के असासे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। ये भी पूछा जाए कि अब तो आप वज़ीर आज़म नहीं है, अब ये बताएं कि जनाब नैब के कवानीन में आपने तरमीम क्यों की। ये तो बताएं कि जनाब घड़ी चोरी पे तो आप गिरफ्तार कर देते हैं बंदे को, करो उसको जनाब, हर किस्म का जो जुल्म करना चाहते हो करो, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन मुल्क चोरी करने वाले क्यों बाहर जा रहे हैं? ये जब 2 किस्म के कवानीन बनाए जाएंगे ना तो आवाम सवाल पूछेगी, फिर आप आवाम के घरों पे अटैक करेंगे, उनकी औरतों को बरहना करने की धमकी देंगे, उनकी औरतों पे तशद्दुद करेंगे, औरतों को नंगी गालियां निकालेंगे, आवाम उससे डर के खामोश हो जाएगी और फिर आवाम पाकिस्तान का परचम उठाने से जब इग्नोर करना शुरू कर देगी ना तो आप दूसरे बांग्लादेश की तरफ जा रहे होंगे। और ये घटिया हरकतें आज से पहले कुर्सी की लालच में मुजीबुर रहमान जैसे मुहिब वतन को गद्दार कहा गया था, और भुट्टो की कुर्सी की लालच में और याया की औरत की हवस ने इस मुल्क को तोड़ा था। और ये उल्लू के पट्टे अब दोबारा मुल्क तोड़ने पे तुले हुए हैं और हम ये ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उस दौर में हम नहीं थे तो बांग्लादेश बना था, हमारे होते हुए पाकिस्तान को हम कभी तकसीम नहीं होने देंगे। सर अगर मीडिया ये बताने में मसरूफ़ है कि अक्टूबर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। मियाँ साहब आप तशरीफ़ ना लाएं, खुदा का वास्ते तशरीफ़ ना लाएं। आपके जो भाई हैं ना छोटे मियाँ, वो आवाम के कपड़े उतार के जा चुके हैं। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा आपके लिए, लेकिन वो उल्लू का पट्टा हमारे कपड़े उतार के जा चुका है और चमड़ी रह गई है, वो आपने अगर उतारनी है तो बेशक तशरीफ़ लें। माओ ने ना अपनी शादी का जेवर बचा के रखा होता है ना कि बेटी की शादी होगी तो उसको दे देंगे, वो बेच रहे हैं और बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक हुसैन और आप लोग देख रहे हैं फैसल दार ऑफिशियल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शेर सियालवी साहब। आज इनसे बात करेंगे मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई की सूरत हाल है और जो हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे मुल्क में ये महंगाई का क्या सीन है, क्योंकि लोग अब बिजली के जो बिल है उनसे बहुत तंग आ चुके हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। अब कल के परसों हरीपुर में एक वाक़या पेश आया, 5 भाई थे, वो 5 कत्ल हो गए। बिल मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा आया था, तो एक ने कहा आपने जमा कराने, दूसरे ने कहा आपने जमा कराने, तो उसमें वो 5 जाने चली गई। तो इस हवाले सर क्या कहेंगे? कुछ लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी बेटियों की बालियाँ बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं। माओ ने ना अपनी शादी का जेवर बचा के रखा होता है ना कि बेटी की शादी होगी तो उसको दे देंगे, वो बेच रहे हैं और बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। क्योंकि अदा तो कर रहे हैं, इन्हें तो पता है कि मीटर उतर जाएगा, इन्हें तो पता है अदा नहीं करेंगे तो जनाब ये अगले महीने डबल भेज देंगे। अब मसला ये है कि IMF से मुआहदा करें, ये वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी करें, ये आपका अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, सऊदीया, चीन, रूस, इससे जाके भीख मांग के कर्ज़े ले आए ये उल्लू के पट्टे, और उन कर्ज़ों को उतारने के लिए टैक्स का जो बोझ है वो अदा करे ये आवाम जिसके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है।